आसन है, मरकटासन है, वो ऐसे आसन है, अर्धचक्रासन है। ये आसन ऐसे हैं जो आपको कमर दर्द में आराम देते हैं। लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि देख रेख में होने देख रेख में होने चाहिए। चलो वीडियो स्वादिष्ट चाय करते रहना। डॉक्टर रणधीर बीचर कह रहे हैं आर्थिक युग में आजकल सबका ध्यान धन की ओर लगा हुआ है। बिल्कुल स्वाभाविक है, भौतिक युग है। अच्छा, योग कितने समय तक करना चाहिए? 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट? अगर हम योग को कोई ऐसा विषय समझते हैं कि जिसको करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि नियमित रूप से 1 घंटा न्यूनतम हमको देना चाहिए योग के लिए। क्योंकि हमारे 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मैं कहता हूँ 1 घंटा हम स्वयं के लिए प्रदान करें और स्वयं के साक्षात्कार के लिए दें। तो योग करते समय केवल ये नहीं कि शारीरिक क्रिया हो रही है, हम अपने भीतर के वास्तव में व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। योग है ही ऐसी चीज जो भीतर के गुणों को निखार दे। तो नियमित रूप से न्यूनतम 1 घंटा हमको अभ्यास करना ही चाहिए। मुझे लगता है मैंने एक बार सेटिंग आपके साथ और कर ली तो फिर 1 घंटा तो मुझे देना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि खुद के लिए अगर समय नहीं है तो फिर नहीं, खुद के लिए समय तो होना चाहिए। होना ही चाहिए। जैसे सालों कई बार देखने में आता है संदीप जी की खूब सारा योग किया, सालों तक करते रहे, तो बीच में ब्रेक कर दिया तो हाथ पैर दुखने लगे, शरीर दुखने लगा। मैं कहता हूँ ना आपको कि वो फिर योग का अभ्यास नहीं है, वो शारीरिक, जैसे हम जिम में जाते हैं, जिम में जाते हैं तो जिम का अभ्यास नियमित रूप से रहे और छोड़ देवे तो उसके बाद फिर क्या हालत होती है सबके सामने ही है। तो हमको जिम जैसा योग नहीं करना है। बिल्कुल जिम जैसा योग नहीं। हाँ, वो एक शारीरिक अभ्यास है, शरीर की पुष्टता के लिए है। कोई अलग अलग अंगों की पुष्टता के लिए अलग अलग अभ्यास है। लेकिन आसनों के अभ्यास में ये है कि आपको कहीं ये बाधा उत्पन्न नहीं करते। हाँ, आपके पास समय अगर अभाव है, आपने कुछ दिनों अभ्यास छोड़ भी दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कतें वैसे तो आनी नहीं चाहिए अगर आप ठीक प्रकार से कर रहे हो। बस कुल मिलाकर जिम जैसा योग नहीं करना। हाँ, उसको बहुत कोई एकदम हार्ड तरीके से ऐसा अभ्यास नहीं। राजकुमार अरोड़ा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया राजकुमार जी। हम लोग आज बात कर रहे हैं विश्व योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बाम्बू जी से, जो योग गुरु हैं। और कल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर हम योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाम्बू जी से भी योग कौन कर सकता है, कितने वक्त तक करना चाहिए, क्या जरूरी है गर्मियों में और क्या नहीं। योग के आसन उम्र के हिसाब से भी होते हैं क्या? हाँ जी, क्योंकि शरीर की जो शक्ति है वो एक उम्र के बाद धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ठीक है। तो उसमें जो अधिक दृढ़ आसन, जिसको कठोर आसन कहते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक चीजें ऐसी है कि अगर वो अपने बाल्यकाल से ही अभ्यास कर रहा है तो उम्र बाधा उत्पन्न नहीं करती। फिर नहीं करती क्योंकि वो अभ्यास में आता है। उसको अभ्यास में, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, अभ्यास वैराग्य और अभ्यास से प्राप्ति होती है। अभ्यास तो हाँ, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उम्र के हिसाब से कठोर आसन कम करने चाहिए और सामान्यतः धीरे धीरे प्राणायाम और ध्यान ऐसे जब भी इसी में आता है, योग में आता है, तो उसका अभ्यास हम बढ़ाएंगे तो उम्र के हिसाब से आपके तन के उसके हिसाब शरीर की सामर्थ्य के उससे करना चाहिए। अगर आप बचपन से कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपके हो गया। अच्छा, ये बीमारियां भी ठीक कर सकती है? अब तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो इस पर शोध कर रहे हैं और वास्तव में योग स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाता ही है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो केवल योग अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपनी जो कोई बीमारी है, कोई दोष है, विकार है, उसको दूर कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी ठीक है, इस बहाने से सही वो अभ्यास तो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे योग केवल एक पर्टिकुलर किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, योग बीमारी की जड़ को ठीक करता है। हाँ, ओरिजिन ऑफ द डिजीज जो है उसको ठीक करता है। और योग करने से ऐसी बीमारियां जो हमको पता भी नहीं है वो अपने आप ठीक होती है। चलिए, टाइम होने वाला है फटाफट। सोनिया बंसल पूछ रही है कि एलर्जी भी का कोई इलाज है क्या योग में? क्या एलर्जी का भी कोई योग है क्या? जी, एलर्जी जो होती है, अगर मैं वास्तव में योग शास्त्र के हिसाब से बोलूं तो अधिक क्रोध आने पर एलर्जी होती है। ओ, ठीक है। जो त्वचा संबंधी जो विकार है वो क्रोध से संबंधित है। ठीक है। अब वो क्रोध किस लिए आते हैं? क्रोध अपने कारण से भी आते हैं, अपने परिवेश के कारण से भी आते हैं। तो सामान्यतः सिद्धांत ये कहता है, योग उपचार में ये कहते हैं कि आप क्रोध कम करिए।
ठीक है। शांत रहिए। तो इसके लिए जो जो अभ्यास है। दूसरा, इमीडिएटली इफेक्ट चाहते हैं आजकल लोग, तुरंत उपचार होना चाहिए। हाँ, कर्म का बल तो हाँ, तुरंत उपचार होना चाहिए। तो योग में ही षटकर्म क्रियाएं आती है। षटकर्म क्रिया, षटकर्म क्रियाएं आती है, जैसे कुंजल है, वमन है, धोती है, नेति है, एक जल का लोटा, कहीं बहुत हाँ, देखा होगा कि एक हाँ, नाक वो से लेते लेते हैं दूसरे। तो षटकर्म में कुंजल की क्रिया और जल नेति, ये दो अभ्यास ऐसे हैं जो एलर्जी की दिक्कत को धीरे धीरे कम करते हैं। कौन सी बीमारी में योग जो है रामबाण औषधि है? योग समग्र स्वास्थ्य प्रदान करता है। और आज योग के कोई भी अगर उपचारक हैं तो वे ये दावा नहीं करते कि आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन आपका जो उपचार चल रहा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि प्राण एवं राजा, प्राण ही हमारा राजा है, और प्राण शक्ति को बढ़ाने का काम योग करता है। प्राण शक्ति को बढ़ाने का काम, तो जैसे प्राण शक्ति बढ़ेगी तो बीमारी स्वतः ही दूर हो सकती है। बच्चों के लिए विशेषकर कौन सा आसन लाभदायक होता है? बच्चों के लिए तो मैंने कहा पुष्टता बढ़ाने वाले जो कठोर आसन है वो शुरू से ही अगर करें तो बहुत अच्छा है। तो उसमें बहुत सारे आसन हैं। मैंने जैसे सूर्य नमस्कार की बात की, ऐसे ही प्रज्ञा योग की बात की, ऐसे अष्टांग विन्यास है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं कि बच्चों को तो बहुत लचीला होता है, शरीर हाँ, को फुर्तीला भी होता पूरा- है, तो वो ठीक से कर भी सकते हैं। अभ्यास में आ गए तो आगे तक चल सकते हैं। जिनका काम सिटिंग का है, जैसे मेरे सर्वाइकल की बात जी। करूँ, सर्वाइकल बहुत होता है, मेरे भी खूब सारा सर्वाइकल है जी। तो वो क्या करे, वो कौन सा योग करे ठीक करे? सर्वाइकल के लिए तो एक मैं अभी अभी बैठे बैठे आपके सामने एक मुद्रा बताता हूँ। हम पीछे हाथ करें और इनको पलट दें, कंधे पीछे करें, इस प्रकार से ये आप देखिए तुरंत आराम मिलता है। मतलब इतने अच्छा अभ्यास है, ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं। हाँ, बस पीछे लॉक किया हाथ को, अंदर की ओर पलट लिया, अंदर की ओर पलट करके और हाथ पीछे, गर्दन पीछे, ये बहुत आराम देता है तुरंत। अंदर क्यों पलट? हाँ, अंदर पलट लिया। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं सर्वाइकल के लिए जिससे हो सकता है। जैसे मुद्राएं भी उसमें काम में आती है, दबाव बिंदु भी होता है, मर्म चिकित्सा भी इसमें क्योंकि बैठे बैठे ना जबरदस्त सर्वाइकल का आजकल रहने लग गया मुझे, तो ये रहना पड़ेगा। आप मैं कह रहा हूँ ना कि आप चिंतन अधिक करते हैं तो एक जगह फोकस हो जाते हैं वैसे चिंतन में, इसीलिए तो आपको ध्यान की सलाह दे रहा हूँ। राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं करो योग रहो निरोग, लेकिन ध्यान लगेगा तब है ना, अपने आप तो लगता है। ध्यान के लिए बनाना पड़ता है। हाँ। टीवी में योग कार्यक्रम को देखकर योग करना चाहिए या नहीं? हाँ, उनके साथ साथ आप करें, वो उनके हिसाब से ही करना चाहिए, फिर उसमें अपना हिसाब किताब नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, उसमें अपना प्लस माइनस? हाँ, वो और लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। टीवी में क्या होता है कि वो एकदम प्रशिक्षित होते हैं। तो जैसे मैं एक आसन की बात बताऊं कि आपने पाद हस्तासन किया, खड़े खड़े हाथ नीचे लगाए आपने, टीवी में तो लगा देंगे, आपके नहीं लगे तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है जबरदस्ती। मतलब जितना आपसे हो सके उतना तो करिए, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब आप दिखाने के लिए। हाँ, खुद का अपना योग होता है जी, खुद का। किसी को देख करके वैसा बनना नहीं, शरीर की सामर्थ्य अलग अलग। आजकल स्कूली बच्चों से लेकर बड़ों तक में डिप्रेशन बड़ा जबरदस्त रहता है। आम शिकायत कौन सा आसन ठीक करे, इसको क्या मतलब करें? ये एक सामान्य समस्या जैसे ही बन गई है आजकल, और तनाव की स्थिति एकाकीपन से भी आती है। जी बिल्कुल। एक व्यक्ति कहते तो है कि सामाजिक है, सामाजिक प्राणी है, लेकिन आजकल एक एकांतवासी जैसा हो गया है। हाँ, उसमें योग नहीं करता है, बस एकांतवासी जैसा हो गया है, एकाकी हो गया है। उस एकाकीपन को दूर करके, और बहुत सारे ऐसे अभ्यास है कि वो पहले अपने शरीर के, जैसे सूक्ष्म व्यायाम है तो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करे। अभ्यास करने के बाद में कुछ आसन ऐसे हैं जो नौकासन है, नौकासन है, उष्ट्रासन है। ये आसन ऐसे हैं जो आपके पूरे शरीर के, यानी जो रीढ़ खंभ है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके मणकों को गति प्रदान करते हैं। तो वो सीधा सीधा अपना नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालता है। जो इस प्रकार के डिप्रेशन के और हाइपरटेंशन के डिप्रेशन के जो अनिद्रा के इसके रोगी होते हैं, उनको ध्यान अधिक नहीं करना चाहिए। जो डिप्रेशन वाले हैं उनको ध्यान अधिक ध्यान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, और अगर वो ध्यान की स्थिति में अगर सही स्थिति नहीं की उन्होंने, और अधिक गहरे हो जाते हैं। तो आपने तो मुझे तो कह दिया ध्यान करो। हाँ, लेकिन आपको डिप्रेशन थोड़ी है। नेट राजस्थान पूछ रहे हैं, गोविंद जी सर को पूछे हार्ट ब्लॉकेज में कौन सा योग करें? हार्ट ब्लॉकेज के लिए
कुछ अभ्यास ऐसे, एक तो आता है भस्त्रिका, प्राणायाम के स्थिति में आता है, लेकिन भस्त्रिका के एक परिवर्तन स्वरूप है, मगर आपको आपकी अनुमति हो तो करके बता देता हूँ। हाँ बता दो, 1 मिनट की। हाँ बस, कि हाथ ऊपर किए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नहीं, श्वास को भरना छोड़ना। ये एक ऐसा अभ्यास है जिससे धीरे 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 आपको आराम मिलेगा और ब्लॉकेज खुलेंगे। एक अगर योग का विषय आता है तो एक मुद्रा भी है जिसको मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं, कि आपका जो ये हाथ है इसके जो अंगूठे में पहली अंगुली लगाइए, दोनों अंगुली जो बची वो इस प्रकार से, इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। और गोविंद जी ऐसा है कि अगर एक समय हृदयाघात भी हो जावे और टेप से बांध दे तो आपकी फर्स्ट एड हो जाती है। अच्छा, ये इतना करने से? हाँ, इतना मात्र करने से। हाँ। तो हमारे शरीर पर हम ध्यान दें, ये थोड़ा सा अलग है, आपको भी ठीक करूँ, ये और पहली अंगुली और फिर दोनों। अच्छा, यूं? ये एक सीधी। अच्छा, ये पहली उंगली बंद करके हाँ, ये सीधी करके दोनों हाथों से। बैठे बैठे अगर टीवी देख रहे हैं, हाँ। आप टहल रहे हैं, अच्छा, जो हार्ट ब्लॉकेज है उनको टहलना चाहिए, हाँ। और ये मुद्रा लगाकर टहलें तो आपको दुगुनी उसके लाभ मिलेगा। मुझे ये लगता है कि आज जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं, समय बहुत कम है संदीप जी के लिए। हालांकि हम बहुत जल्दी किसी मेहमान को दोबारा बुलाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि संदीप जी को बुलाएंगे और घंटा भर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। बहुत सारी चीजें ऐसी है, डिप्रेशन की और ये छोटी मोटी चीजें हैं, किसी को सर्वाइकल है, सामान्यता हम बात करेंगे। अच्छा, वैसे एक लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो योग नहीं करते उनको कोई तकलीफ रहती है क्या? उसको नुकसान होता है क्या जो योग नहीं करते? आजकल कोई एक भी ऐसा नहीं है जो योग नहीं करता। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो कहता नहीं हो, भले ही नहीं हो कि मैं योग नहीं करता, लेकिन हम चल रहे हैं। अच्छा। चलने की स्थिति हमारी ठीक है। अच्छा, तो वो योग ही तो है। योग हो गया। हम बैठ रहे हैं, ठीक से बैठ रहे हैं, तो वो योग अभ्यास है। तो योग कोई एक ऐसी कोई चीज नहीं है कि पर्टिकुलर वही होगी तो योग है। ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा जो करने का, हमारा चलने का, हमारा बैठने का, हमारा भोजन करने का जो तरीका है वो ठीक हो गया। समत्वम योग उच्यते, और योग सम्यक जो है, हाँ, वो सारी चीजें, यानी एक श्लोक जो आता है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखा। यानी जो ठीक प्रकार से भोजन करता है, ठीक प्रकार से निद्रा लेता है और ठीक प्रकार से अपने कर्म करता है, ऐसा योगी दुखों से दूर रहता है। वाह, तो योगी तो है। हम इन्हीं शब्दों के साथ आज के एपिसोड को विश्राम देंगे। दशरथ प्रसाद कह रहे हैं, भाई साहब प्रणाम। दशरथ प्रसाद कह रहे हैं, करो रोग रहो निरोग। मेरा एक मानना है योग के बारे में जी। अगर आप शरीर की तमाम इंद्रियों को क्रियाशील रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए जो कुछ लेते हैं वो तो है योग, और स्वाद के लिए जो लेते हैं वो है भोग। एकदम आपका सही। मेरा तो ये मानना जी जी जी, एकदम सही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज अपने दर्शकों को कल के दिवस के लिए मैं शुभकामनाएं प्रदान करूं। हाँ। और आप सभी से आग्रह है, अपने नजदीक स्थान पर जहां कहीं भी सामूहिक योग अभ्यास के कार्यक्रम हो तो उनमें आप अवश्य पहुंचिए, क्योंकि संगठन में शक्ति है और सामूहिक रूप से जब अभ्यास करते हैं तो उसकी ऊर्जा ही अलग होती है। तो आप सभी भागीदार बने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग नए विषय के साथ, नए मेहमानों से आपके साथ आपके सामने आएंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। शुक्रिया संदीप जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।